हम विश्वासी लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत प्रभु में बढ़ने के बाद भी ऐसे ऐसे टाइम आते हैं, समय आते हैं जब हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार हम बातें करते हैं। कितनी बार परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम होशियार रहें, अपने आप में आगे ना बढ़ें, और फिर भी हम ज़्यादा परवाह नहीं करते परमेश्वर की। उसने कितनी आशीषें हमें दी, कितनी बातों से हमें निकाला, दुख से, मुसीबत से और कई प्रकार के परीक्षाओं से। और थोड़े समय के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर हम उसी ढर्रे में वापस आ जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लाना मांगता हूँ, ये बताने के लिए कि बाइबल में भी ऐसी कुछ बातें हुई और उससे हमें शिक्षा लेना चाहिए। क्योंकि पुराने नियम में जो भी बातें लिखी गई हैं वो हमारी शिक्षा के लिए है, हमें याद दिलाने के लिए कि भाई होशियार रहो। विशेष करके हमारे मसीह भाई बहन होशियार रहें कि हम परमेश्वर की आज्ञा के ऊपर अपनी इच्छा को न चलाएं, अपनी इच्छा को प्राथमिकता ना दें। आइए हम एक विशेष व्यक्ति को देखना मांगते हैं और किस प्रकार से उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रख करके और परमेश्वर के आज्ञा का विरोध किया। जी हाँ, आप शायद समझ गए होंगे मैं दाऊद के विषय में बात कर रहा हूँ। दाऊद महान राजा हो गया और उसके बड़े संपत्ति हो गई, चारों तरफ उसका बोलबाला था, सब उसे दंडवत करते थे और बहुत ऊंचा उसको किया। परमेश्वर ने भी बहुत उसको ऊंचा किया और उसको कई मुसीबतों से बचाया। फिर भी दाऊद कभी कभी अपने मन की मर्जी के अनुसार चलने लगा और उनमें से एक आज मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। इसके लिए हम चलेंगे दूसरा शामुएल उसका 24 अध्याय और 1 से 3 पद तो मैं पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरे और पदों को भी हम देखेंगे। मैं पढ़ना मांगता हूँ दूसरा शामुएल उसका 24 अध्याय 1 से 3। और यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को उनकी हानि के लिए कहकर उभारा, इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बरशेबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, अच्छा सुनिए, योआब ने बड़े श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक राजा से कहा। भाई राजा से बात करना, राजा की बात काटना आसान बात नहीं थी। अगर राजा की हम बात काटते हैं उन दिनों में तो वो गला काट देता है, ऐसा मतलब उसका होता। लेकिन फिर भी योआब ने अपनी हिम्मत करके कहा। सो योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने भी क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा और योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। अतः योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर क्यों दाऊद सब प्रजा के और ऊंचे ऊंचे लोगों की गिनती करने लगा। उसका कारण ये था कि वो पता लगाना मांगता था कि कितने लोग हैं, मैं कितना प्रबल हूं। अगर कहीं से कोई आक्रमण होता है तो क्या मेरे पास मेरे पास है इतने लोग जो फाइट कर सकें, लड़ाई कर सकें। तो कहने का मतलब वो अपने बल पर निर्भर रहने की कोशिश किया। हालांकि उसने प्रभु के बारे में बहुत अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर का बहुत स्मरण किया, उसके साथ साथ चला, फिर भी वो अपने डिसीजन को, अपने जो निश्चय किया था उस पर अड़ा रहा। और हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने यही बात की।
अब आगे जब हम बढ़ते हैं, ये सब जब बातें हो गई, तब जो दाऊद था वो थोड़ा सोचने लगा। जब वो अकेले में आया, अरे 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 मैंने क्या किया। एक पद मैं इस समय आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, और वो पाया जाता है जकरिया की किताब और उसका 4 अध्याय और 6 पद। जकरिया उसका 4 अध्याय और उसका 6 पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है, तब उसने मुझे उत्तर दिया और देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं यहोवा का यही वचन है। कहने का मतलब, जो भी लड़ाई होती है, उन दिनों में जो लड़ाई होती थी, एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करते थे, परमेश्वर यहोवा हमेशा अपने लोगों के साथ रहा, ठीक है। और ये दाऊद भी जानता था इस बात को, लेकिन वो अपने बल पर फिर से वो आ गया कि मैं सामर्थी हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास इतने लोग हैं। ये वही दाऊद है जिसने गोलियत को गोफर से या एक प्रकार के गुलेल से मारा था। जब गोलियत आया, आप जानते होंगे उस बात को, गोलियत आया, तू तो ये तलवार लेकर के आता है। उसने, दाऊद ने गोलियत से कहा, तू तलवार लेकर के आता है और भाला लेकर के आता है, लेकिन मैं तो यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और उसने गोफर से उसको मार गिराया। अब दाऊद ये भूल गया, शायद वो भूल गया इस बात को। और जब लोग बहुत बढ़ जाते हैं ना अपनी शक्ति में, सामर्थ में, पैसों में, संपत्ति में, औहदों में, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को ज्यादा समझने लगते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, याद करने लायक है, आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना ही खतरा है नीचे गिरने का, और जब नीचे गिरेंगे जबरदस्त चोट पहुंचेगी। अब दाऊद बहुत ऊंचा उठ गया, राजा है साहब, राजा महाराजा, सब लोग उसकी सेवा टहल और आदर और सब कुछ श्रद्धा करते रहे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये उसने अपनी सामर्थ्य से नहीं किया, परमेश्वर ने उसको ऊपर लाया, और वो भूल गया इस बात को। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, ये बात जा करके आगे चल करके उसने ये बात समझ ली कि यार मैंने बहुत भारी गलती की कि मैंने प्रजा की गिनती कर दी, कि गिना कि कितने लोग हैं मेरे पास। मैं उनके बल पर डिपेंड रहा, उनके बल पर निर्भर रह रहा हूं। इसके बजाय कि मैं यहोवा पर निर्भर रहूं, मैं गिनती पर और लोगों की संख्या पर निर्भर हूं। ये उसको बहुत जबरदस्त चोट लगाई। और हम पढ़ते हैं, वापस हम चलेंगे 2 शामुएल और उसका 24 अध्याय, और उसका मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वो पश्चाताप करने लगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है। प्रजा की गिनती करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। ये बात है साहब, व्याकुल हुआ। और दाऊद ने यहोवा से कहा, सुनिए क्या कहा, ये काम जो मैंने किया है वो महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बाप रे बाप। ये देखिए, योआब ने उसको मना किया था कि ऐसा मत कर, लेकिन नहीं, वो अड़ा रहा। अब जब सब कुछ हो गया, अचानक से पवित्र आत्मा ने मेरे ख्याल में उससे बातें की, और दाऊद कायल हो गया, पश्चाताप करने लगा। उसका मन खेदित था, उसका मन दोषी हो गया, उसका विवेक दोषी हो गया। जी हां, सुनिए तो, अब जब विवेक दोषी हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आती है, थकावट रहती है, मन में खेद रहता है, और हो सकता है कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाए। जब दोषी मन होता है तो यही हाल होता है।
अब जब दाऊद ये बात देखा, अरे बाप रे बाप, ये मैंने क्या किया, तो लिखा हुआ है दाऊद का मन क्या हुआ, व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया, खेदित हो गया। वो पश्चाताप करने लगा और कहा, ये काम जो मैंने किया है वो तो महापाप है। अब हे यहोवा, अपने दास का धर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई। हाय हाय हाय। मेरे प्रियो, क्या कभी हमारे साथ, हमारे जीवनों में कुछ ऐसा नहीं होता, दोषी विवेक आता है, दोषी विवेक आ जाता है और हम व्याकुल रहते हैं, टेंशन बना रहता है, ये जानते हुए कि मैंने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सोचा, किया, या जो भी पाप हम अपने जीवन में करते हैं। अरे साहब, फिर उसके बाद 11वें पद में क्या लिखा है, सवेरे को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। या भी 3 विपत्तियां क्यों आ गई, उनमें से एक को चुनना था दाऊद को, क्योंकि उसने परमेश्वर के मन को दुखी किया। हाँ, अपनी इच्छा पर चला ना। कितनी बार मेरे मित्रों, आप और मैं अपनी इच्छा पर चलने लगते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर के बारे में। जी हाँ, और अब हम देखते हैं कि उसने, दाऊद ने फिर एक को चुना, 3 विपत्ति से उसको एक को चुनना था, और उसने एक को चुना, और इससे क्या हुआ, पूरे इज़राइल में बहुत संकट आ पड़ा। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं। 14 पद, 24 का 14, मैं बड़े संकट में हूं भाई, हम यहोवा के हाथ में पड़े हैं, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु पर मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। और तब उसने एक जो विपत्ति उसको चुना, और उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत विनाश हुआ, बहुत लोग मारे गए। आप पूरा पढ़ लीजिए, ये जो 24वां अध्याय है, आखिरी अध्याय है दूसरा शामुएल का, बहुत सारी बातें लिखी हैं। मैं टाइम की कमी के कारण मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप जरूर इसको पढ़िए, दूसरा शामुएल उसका 24वां अध्याय, और वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं उसका मन, उसका विवेक, उसका जो अपना व्यक्तित्व था, वो दोषी, उसको दोषी करार दे दिया। क्या कभी आपके साथ हुआ ऐसा? मेरे साथ कई बार हुआ। मैंने कुछ ऐसी बातें सोची या किया जिससे मुझे पता पड़ा कि मैंने परमेश्वर को दुखी किया, पवित्र आत्मा को दुखित किया, और फिर ऑफ कोर्स मैंने परमेश्वर से माफी भी मांगी। लेकिन इसमें हम एक चीज और देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह भी है। 16वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, परमेश्वर का अनुग्रह भी है। जब बहुत विपत्ति आने लगी, तब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह भी दिखाया। यही है ना, हमारा जीवता परमेश्वर यहोवा वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो थोड़ा गुस्सा तो होता है, बिल्कुल होता है साहब, कौन बाप अपने बच्चों पर गुस्सा नहीं होता है। हर माँ बाप अपने बच्चों पर अगर गलत काम करते हैं तो नेचुरली कोप होता है, गुस्सा होता है, दंड देते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ अनुग्रहकारी भी है। 16वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस स्थान पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, क्या कहा, बस कर, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरैना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास था, और फिर वहां पर उसने खींच लिया, अपना हाथ खींच लिया, और उसके बाद वो सब विपत्ति रुक गई। 17वां पद, तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया है और कुटिलता भी मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया,
सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरोध हो। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर क्या देखते हैं? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का अनुग्रह भी देखते हैं, है ना। यही तो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, अब हम इससे क्या सीख लेते हैं? सीख ये लेते हैं आपके लिए और मेरे लिए कि आपका और मेरा मन परमेश्वर के प्रति बिल्कुल निर्दोष विवेक हो, दोष रहित विवेक हो, साफ विवेक हो, जिसमें कोई काला धब्बा ना हो। ये बहुत जरूरी। मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं नए नियम से। वो पाया जाता है पहला तिमोथी और उसका पहला अध्याय 5 पद। पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और 5 पद। यहाँ पर पौलुस लिखता है अपने आत्मिक बेटे तिमोथी को, और क्या लिखता है सुनिए। आज्ञा का सारांश ये है, क्या है? कि शुद्ध मन, ये देखिए ये शब्द, शुद्ध मन और अच्छे विवेक, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। यहां पर 3-4 बातें लिखी गई है। आपका मन, मेरा मन, आपका विवेक, हमारा विवेक शुद्ध हो, अच्छा हो, गुड कॉन्शियंस, निष्कपट हो, उससे और विश्वास से क्या उत्पन्न हो? प्रेम उत्पन्न हो। तभी तो होगा। कई बार होता है ना हमारे जीवनों में, क्या होता है? हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, अपने चीजों में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की उस छोटी आवाज को, धीमी आवाज को नहीं सुन पाते, और सुनते भी है तो अपनी चलाते हैं। हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। और बाद में जब अकेले में आते हैं तो विवेक का चोटता है, देखो तुमने गलत काम किया, गलत काम किया। जैसे दाऊद ने माफी मांगी, जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया कि जो उसने किया गलत किया, और उसने कहा ये मूर्खता वाली बात किया, मैंने प्रजा को गिनती करवाई ताकि मुझे पता हो कितने लोग, 1000 लाख लोग मेरे पास है, ताकि कोई चढ़ाई करे तो मेरी प्रजा उनको हरा देगी। उसने मनुष्य शक्ति पर विश्वास किया। और जैसे जकरिया में मैंने पढ़ा, हम बल से नहीं, हम शक्ति से नहीं, हम सामर्थ्य से नहीं, पर परमेश्वर की आत्मा से हम उस लड़ाई को, आत्मिक लड़ाई को लड़ते हैं। पवित्र आत्मा हमारी इसमें अगुवाई करता है। जी हाँ, हम आत्मा में हो करके हम उस जो टेम्पटेशन है, परीक्षा का समय है, जो मुश्किल वाली बातें हैं हमारे जीवनों में, हम उस पर ध्यान दें, हम मनुष्यों पर ध्यान न दें। यिर्मयाह में 17 में तो यही लिखा हुआ है कि श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्यों पर अपना भरोसा रखता। दाऊद ने क्या कर दिया था? मनुष्यों पर अपना भरोसा रख दिया। अरे जिसने सिंह को मार डाला, जिसने गोलियत को गुलेल से मारा, और भी कई कई बड़े आश्चर्य कर्म किए परमेश्वर की सामर्थ्य, वो भूल गया। क्यों भूल गया? क्योंकि राजा बन गया था ना, ऊंचे पर चढ़ गया। और कभी जब ऊंचे पर चढ़ जाते हैं तो अब गिरने समय चोट बहुत जबरदस्त लगती है। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर हमें जितना वो हमें ऊपर बढ़ाता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। लेकिन हम ना भूले, कभी भी ना भूले कि ये यहोवा परमेश्वर ही है जिसकी वजह से आज मैं जहां हूं वहां हूं। उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह को पहचाने, उसके भय को पहचाने, उसकी सामर्थ्य को पहचाने। जी हाँ, तभी परमेश्वर आपको और मुझको क्या करेगा? और आगे बढ़ाएगा, आशीष देगा। और मैं ये बताना मांगता हूं, यदि आपके मन में कोई संकोच है, कुछ ऐसी बात है, दोषी विवेक है, एकदम से माफी मांगे। प्रभु मुझे माफ कर, मैं थोड़ा अपने आप में चला गया था। जैसे दाऊद ने माफी मांगी, दाऊद ने पश्चाताप किया। आइए हम उसी आत्मा से, उसी पवित्र आत्मा में हो करके परमेश्वर के सामने फिर से अपने आप को नया बनाएं, नया करें, ताकि हमारा जो विवेक है वो निर्दोष हो, दोष रहित हो,
और अच्छा विवेक हो, शुद्ध मन हो, ताकि हम परमेश्वर की सेवा अच्छे विवेक के साथ और उसके अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे। इस दाऊद के जीवन से हम ये सीख लें कि हम अपने विवेक को शुद्ध और अच्छा विवेक रखें, पवित्र आत्मा से सामर्थ पा करके। आमीन।